किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। दिल्ली से हरियाणा पहुंच चुके हैं और हरियाणा के धोलू गांव में आज इस गांव में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। यूं तो सरकार की कई योजनाएं हैं, कहते हैं कि सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सक्सेसफुल योजनाओं में से एक योजना है, वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। चलिए यहाँ के किसानों से चर्चा करते हैं, क्या वो इस सम्मान से लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बजट आया है और किसानों की कितनी उम्मीदें रही हैं, कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार। तमाम बातें होगी इस चर्चा के माध्यम से। चंद कदमों की दूरी है, आप भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनिए। तो चौपाल चर्चा के लिए धोलू गांव में मैं पहुंच गई हूँ। ये गांव है हरियाणा का। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और इन्हीं तालियों के साथ बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। एक ऐसी योजना है जो घर घर पहुंच रही है और एक ऐसा सम्मान जो सीधे लोगों के खातों में, सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। अब देखिए, ये सम्मान हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। अभी अभी बजट आया है, तमाम यहाँ पर अन्नदाता बैठे हुए हैं, कितनी उम्मीदें उनकी यहाँ पर पूरी हुई हैं और क्या क्या चाहते हैं। हमारे विभाग से भी अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं किसान भाइयों से ही शुरुआत करूंगी यहाँ पर। जी दादी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी राधिका जी। क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह। अच्छा, इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, धोलू से। अच्छा, धोलू गांव से। हाँ जी। मैंने देखा आपका धोलू गांव जो है काफी बड़ा गांव है। और अगर मैं पूछूं 2000 रुपए, जानते हैं ये आते कि नहीं आते? आते हैं जी किसान निधि के, पर ये किसानों के लेवल में कम उतरते हैं खरे। हाँ। 2000 रुपये से इतना वो नहीं होता। मतलब एक खाद का जो DAP का कट्टा है वो ही आता है इससे। तो ये मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बढ़ा के कुछ मतलब करें ज़्यादा, कम से कम ये 5000 रुपये या 10,000 रुपये करीब मंथ होना चाहिए जी। हाँ जी। जब भी किसान की आवश्यकता पूरी होगी। इससे तो कुछ मतलब नहीं, वाटे में नमक वाली बात है। पहले भी किसी ने ये नमक डाला? नहीं, ये किसी ने नहीं डाला, इन्होंने डाला है। इसके लिए इनका धन्यवाद है। हाँ। और आपके डीडी चैनल का यहाँ गांव में पहुँचने पर भी धन्यवाद मेरी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े होइए भाई। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम सतवीर शर्मा है। सतवीर जी, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। ये सम्मान कहते हैं किसानों के घर आने से काफी मदद है, खाद बीज हो जाता है और एक ऐसा सामान जो सीधे उनके खाते में आ रहा है। जी मैडम जी, बिल्कुल आ रहा है। और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो इन्होंने किसानों के मान सम्मान के लिए कुछ कदम बढ़ाया है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे, हमारी यही आशा है। चलिए बैठ जाइए। जी आप भी खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र जी। हाँ जी। खेती करते हैं? पता है जी, 1 किलो। 1 किलो में क्या बो रखा आपने? बस ग्वारा बीज रखे। गवार। तो पशुओं के लिए, घर के लिए या? नहीं, सब्जी वाला है। घर के लिए। सम्मान निधि सरकार मदद कर रही है? सरकार वाला तो जी पिताजी को दे रहे हैं, हमारे को तो नहीं मिल रही है। आपको क्यों नहीं मिल रहे? नहीं, आपके पिताजी के नाम है। जमीन पिताजी के नाम है। अब देखिए, ये तो आप और पिताजी दोनों सुलझा लीजिए, तभी कुछ हो सकता है। बैठ जाइए, जब जमीन आपके नाम होगी तो ही मिल सकता है। जी सर, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार बुंदेला है और मैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। अच्छा सर, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। जी मैम। एक ऐसा सम्मान, एक ऐसी योजना जो किसानों के सीधे खाते में, सीधे घरों तक पहुंच रही है। जी। मदद भी काफी अच्छी है। क्या कहेंगे, आपके गांव में जितने भी घर हैं, जितनी भी आबादी है, सब तक पहुंच रहा है? बिल्कुल मैम, जिन किसानों ने ये अप्लाई कर रखा है और जिन किसानों के नाम ज़मीन है, चाहे वो कितनी भी थोड़ी हो और कितनी भी ज़्यादा हो, सभी किसानों का इसका लाभ मिल रहा है जो अप्लाई कर रहे हैं। और इसके लिए इससे बढ़िया बात क्या है कि इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक ऐसा है जिसके अंदर किसान अपनी, चाहे उसकी 2 कनाल ज़मीन हो, 1 कनाल ज़मीन हो, लेकिन वो खेती कर रहे हैं उस पर, तो वो किसान भी उसके लिए एलिजिबल है। इसीलिए किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत
बढ़िया है और किसान इसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरे ब्लॉक के अंदर जो 27 गांव है और 3 ढानियाँ हैं, कुल मिला के 30 गाँव के अंदर लगभग किसानों के पास हमने ये जागरूकता फैलाई है। ठीक है। मंदिर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से और ट्रेनिंग्स रख के, तो किसानों के बीच में जाके इस किसान सम्मान निधि का हमने बहुत प्रचार किया है और किसान इसका लाभ उठा रहे हैं मैम। ठीक है, बैठ जाइए। अब किसान भाई बताएंगे लाभ उठा रहे कि नहीं उठा रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। मेरा गांव तो वैसे नाडोड़ी है। ज़मीन मेरे पास धोलू की भी है। मैं धोलू में भी खेती करता हूँ, नाडोड़ी में खेती करता हूँ। चलिए, मतलब आप इसी जिले के हैं? जी, यहीं नज़दीक गांव है, इकट्ठे धोलू नाडोड़ी नज़दीक। आपके गांव में कितना परिवर्तन हो गया पहले के मुकाबले? अच्छा परिवर्तन हुआ है। सभी को इस पीएम किसान निधि का लाभ मिल रहा है। इससे अच्छा हुआ है, पर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। जी अच्छा, सरकार से और क्या क्या आपने योजनाओं का फायदा लिया? ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो सब्सिडी पे मिल रहे हैं उनका भी लिया है, और ये पीएम निधि किसान सम्मान निधि योजना है, इसका भी लाभ हम ले रहे हैं। आपके साथ साथ पूरा गांव लाभान्वित हो रहा है? हो रहा है जी, सभी जागरूक है इस विषय में। ठीक है, बैठ जाइए। चाहे सम्मान निधि की बात करें, सब्सिडी की बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रामकिशन प्रतिनिधि सरपंच हूँ मुख्य का, मैम गाँव धोलू का। अच्छा। और राधिका आपको भी बहुत बहुत नमस्कार जी। आप ये बता रहे हैं जी, बहुत किसानों को लाभ मिल रहा है। इसका जो 2000 रुपये आप बोले सभी किसानों को मिल रहे हैं। हम इसका और भी सरकार से मांग कर रहे हैं भी कुछ बढ़ाया जाए, और जो सब्सिडी मिल रही है वो भी लोगों को कुछ और ज़्यादा मिले। आप सरपंच हैं यहाँ के? हाँ जी, मुख्य के सरपंच। तो सरपंच जी, आपने गांव में क्या क्या काम करवा दिए अब तक? हमने देखो जी, जोड़ के नए काम चालू कर रखे हैं। नाली है जो रस्ते रुस्ते है वो भी मान लो काम चालू कर रखे है, और बच्चों के लिए खेलने के लिए 4 किले के ग्राउंड दिए हमने। आपके गांव में क्या क्या है? खेल का मैदान, मेडिकल, स्कूल, सब गिनवाइए। हाँ जी, स्कूल है +2 का मान लो, और अस्पताल है मान लो डंगरों का, और ये दूसरा अस्पताल भी है, डिस्पेंसरी भी है मान लो। अच्छी है मान लो, और सरकार दे रही है बढ़िया बढ़िया मान लो योजना दे रही है गांव में लगाने के लिए, और हम काम करा रहे हैं, बढ़िया काम करा रहे हैं गांव के अंदर। जी, गांव की तस्वीर बदल रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया बदल रही है। ठीक है, बैठिए। गांव की तस्वीर बदल रही है, गांव बदल रहा है। जी आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राधेश्याम, एक सरपंच प्रतिनिधि गांव धोलू से मैडम। अच्छा, आप एक सरपंच है, मौजूदा सरपंच ये है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, जो काम आपसे छूट गया अब ये पूरे करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी साथ में मिलजुल कर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी गांव में अच्छे विकास हुए हैं इन 10 सालों में, और अभी भी ये सरपंच भी है, हम सभी मिलकर भाईचारे में है ना, हम सभी काम को मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कोई तो मांग होगी सरकार से कि ये चीज़ होनी चाहिए आपके गांव के लिए? नहीं, वैसे सभी योजनाएं क्रियान्वित कर रखी है सरकार ने, और हम अच्छा लाभ ले रहे हैं। और भविष्य में किसानों के लिए हम कुछ मांग कर रहे हैं कि सब्सिडी है जो किसान सम्मान निधि है उनको बढ़ाया जाए, और जो कृषि यंत्र के ऊपर जो सब्सिडियाँ दे रही है सरकार उनको भी बढ़ाया जाए। अच्छे गुणवत्ता वाले बीज हो, अच्छे फर्टिलाइजर हो, समय पर मतलब ये जो किसानों का जो भाव है वो मिलने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये हमारी डिमांड है सरकार से। बैठिए। बहुत धन्यवाद एक सरपंच साहब जी, मौजूदा सरपंच जी और तमाम यहाँ पर अन्नदाता। देखिए, डिमांड यही है कि थोड़ी सी सम्मान निधि को बढ़ा दिया जाए। क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम सुंदरपाल है, मैं गांव धोलू से बिलोंग करता हूँ। सुंदरपाल जी, आपके लिए आपकी झोली में कोई मदद मिल रही कि नहीं मिल रही सरकार से? हाँ जी, किसान सम्मान निधि में मिल रही है, और वैसे तो अच्छी पहल है सरकार की। ठीक है, बैठिए। आपको जागरूक करने के लिए यहाँ पर अधिकारी जी है। सर, अगर छोटी मशीनरी चाहिए हो, क्योंकि बड़ा नहीं ले सकता किसान, तो कैसे ये किसान ले पाएगा? वो भी है मैम, ऐसा नहीं है कि बड़े 50 हॉर्स पावर पे है, 35 पे भी है, तो किसान लाभ उठा सकता है। जस्ट एक्चुअली उनको है ना, या तो गांव में कोई प्रोग्राम हो, उन प्रोग्राम में भी आना ज़रूरी है, और हमारा भूना के अंदर ऑफिस भी है। अगर उस ऑफिस में आएंगे तो इनको सारी सब्सिडी के बारे में बताएंगे। और ये हमारे पास जो हरी सिंह जी बैठे हैं, अभी सीधी प्रधानमंत्री जी से इनकी बात हुई थी किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो हमारा ये ज़िला एक ऐसा है जिस ज़िले के अंदर भूना ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर जो हमारा धोलू गाँव है, धोलू और ये नाडोड़ी है, इनकी धोलू में भी ज़मीन है और नाडोड़ी में है। इन किसान ने सीधा प्रधानमंत्री जी से बात की किसान सम्मान निधि के बारे में। तो हम बड़े भाग्यशाली भी हैं कि हमारे ऐसे जागरूक किसान हैं,
और किसी भी तरह की कोई बात होती है तो ये हम ठीक है। किसानों को देखिए विभाग से जुड़ना होगा और विभाग को किसानों तक पहुंचना होगा। हर किसान तक ये आपकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार राधिका मैडम जी। क्या नाम है आपका? जगदीश बिश्नोई, गांव धड़ू से जी। जी अच्छा जगदीश जी, पहले से खेती करते आ रहे हैं, आज खेती में सरकार का कितना तड़का लग रहा है? सरकार कोई बहुत सुधार है, खेती में बहुत सुधार है जी। एक तो इतना साधन आ गया, खरपतवार नियंत्रण कौन होया कर दो, जिस प्रकार धान की खेती करा में। हाँ। तो अगर जे बिन आता निकाला तो निकल ही कौन सके। हाँ। और ये जो खरपतवार दवाइयाँ आई हैं, बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं, सरकार में लाभ है। मान लो किसान सम्मान निधि तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये लाभ भी मिलने लग रहा है, पर कुछ सरकार ने और भी जिस प्रकार मान लो KCC है, इन्हें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, समझ आया, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े होइए, नाम बताइए अपना। क्या नाम है जी? संदीप कुमार जी। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसकी खेती? धान की जी। धान की। अच्छा, धान की खेती में भी बहुत सारी चीज़ें, सीधी बिजाई को लेकर भी सरकार आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, पराली प्रबंधन पर भी सपोर्ट कर रही है, PM किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, ये सब हो रहा है या? हाँ जी, हो रहा है जी। आपने फ़ायदा लिया? नहीं जी, हमने तो रुपाई कराई है धान की। अच्छा, और ये सम्मान निधि मिल रही है जी, 2000 रुपये आपके घर मिल रही है? चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, PM किसान सम्मान निधि की बात करने के लिए दिल्ली से आपके हरियाणा इस गांव में आई हूँ धोलू, क्या आपके घर तक पहुंच रही है? पहुँच तो रही है मैम सभी के लिए कि, लेकिन हमारे नहीं पहुँच रही। वो क्यों, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे ना। हाँ। उसके बाद में हमारी ज़मीन कन्वर्ट हुई है, बाकी और लोगों की मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बैंक से जुड़ना होगा। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम ईश्वर सिंह है, बायो एनर्जी प्लांट में नौकरी करता हूँ मैं। पराली प्रबंधन पे हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यही पराली उठाते हैं जिम्मेदार के खेत से और उससे बिजली बनाते हैं। तो अब किसान पराली कम जला रहा है? हाँ बिल्कुल 100% श्योर है। हमारे एरिया में तो बिल्कुल हमने कम कर दिया, 99% श्योर किया हमने। बिल्कुल। तो क्या फायदा देते हैं आप उनको? बिल्कुल, उनको 1000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और हमारा कोई भी उसमें खर्चा नहीं लेते हम लोग। कोई खर्चा नहीं? कोई भी खर्चा नहीं है हमारी पराली प्रबंधन की तरफ से। अपने खेत से वो आप तक अपने ही मशीनरी से लाएगा? हमारी स्पेशल एक बायो एनर्जी प्लांट का ग्रुप है और ग्रुप ही उठाता है, ग्रुप की मशीनें हैं, उसी से उठाते हैं हम लोग और प्लांट में ले जाते हैं, बिजली बनती है। यहाँ से मात्र 5 ही किलोमीटर पे हमारा प्लांट है। यानी कि किसानों को मशीनरी की भी कोई परेशानी कोई नहीं? जरूरत नहीं है मशीन को, बस किसानों को हमारे साथ कोऑपरेट करना है और हमें बताना है कि मैं पराली को कटर मार दिया है और ले सकते हैं। क्या बात है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। बात PM किसान सम्मान निधि की हो रही थी, लेकिन देखिए जब चौपाल में आप बैठते हैं तो ढेर सारी बातें, ढेर सारी योजनाओं पर चर्चा हो जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात PM किसान सम्मान निधि योजना की कर रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। पढ़ाई कर रहे हैं, खेती बाड़ी या नौकरी? खेती बाड़ी। अच्छा, यहाँ किसान नौकरी में ज्यादा जाता है या खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में। और खेती में फायदा है कि नहीं है? फायदा है। कैसे, सीख कर करे तो फायदा है या फिर ऐसे ही? टेक्निकल खेती करेंगे तो फायदा है इसमें। अच्छा। हाँ, पारंपरिक खेती में कोई फायदा नहीं। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी। अच्छा महेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं PM किसान सम्मान निधि की, आपके गाँव को मिल रही है? हाँ जी। और FPO फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की भी बात करें कि भारत सरकार ने 10,000 FPO बनाने की मांग की थी कि हमारे किसान FPO से जुड़े, अपना भाव खुद तय करें, अपनी चीज़ों को खुद बेचें, उसे किसी बिचौलिए की जरूरत ना हो। ऐसा FPO है यहाँ पे बना हुआ? नहीं जी, ऐसा नहीं बना हुआ है तो आम जनता की पहुंच से बाहर है। पहुंच से बाहर है, उसका कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रसार नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। फार्मर प्रोड्यूसर से आप नहीं जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर कांबू। महावीर जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। आप भी खेती बाड़ी है। किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। किसको मिलती है? मेरे खुद को मिलती है। तो ये 2000 रुपये जब आते हैं तो क्या करते हैं आप? करते क्या, उस खेती में लग जाते हैं। खेती में, यानी कि इससे खेतों में ही काम में लेते हैं। अच्छा, ये और बढ़ने चाहिए, इतना बहुत है? जैसे ठीक है, मिलता है। आप यहाँ तो ना जैसे साधन संपन्न किसान है तो ये इतना इनका फ़ायदा नहीं मिलता। जैसे जो गरीब किसान है जैसे एमपी में है, राजस्थान में है, उनको मिलता है तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात की। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। यानी कि जब संपन्न किसान हो तो उसे लेना भी नहीं चाहिए और सहयोग हमारे छोटे किसानों का करना। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है? सतपाल धारनिया मैम। सतपाल जी, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं मैम। सतपाल जी, पहले से खेती आज की खेती कितनी बदल गई है? बहुत बदली है मैम। समय के अनुसार देखो, हर व्यवसाय जो है वो बदलता है, परिवर्तन होता है। तो आधुनिक खेती ने एक नया प्रारूप लिया है। खेती का ढांचा भी बदला है, स्थितियां भी बदली हैं, उत्पादन भी बदला है, डिमांड भी बदली है। तो परिवर्तन तो आया है खेती में। जिस तरह से महंगाई कह रहे बढ़ रही है, वैसे ही किसानों के लिए भी चीज़ें बढ़ रही हैं, उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन उस रेशो में नहीं बढ़ रहा, पर हमारा क्षेत्र तो देखो साधन संपन्न क्षेत्र है। तो सिंचाई के अच्छे साधन हैं, भूमि अच्छी उर्वरक है, तो यहाँ पर तो उत्पादन बढ़ रहा है नई तकनीक से। लेकिन कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि भूजल स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है और पर्यावरण के साथ संतुलन अभी खेती का नहीं बन पा रहा। ये भी आपने दूसरे किसान के सामने ये जो बात रखी थी कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो है, इनका एक्सेस यूज जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो बढ़ता जा रहा है, इसके दुष्परिणाम तो देखो देखने को मिल ही रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि भूमि जो हमारी है वो बंजर बन जाएगी, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। बैठ जाइए। तो हमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह धारणी। अमर सिंह जी, अब बताइए, देखिए पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, जमीन हमारी खराब होती जा रही है। सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन जागरूक हमें खुद को होना पड़ेगा। तो कितने जागरूक है यहाँ के किसान? जागरूक तो यहाँ अभी इतनी जागरूकता नहीं है और काफ़ी जागरूकता की जरूरत भी है। और धीरे धीरे जो फसल चक्कर है ना, इसको छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना होगा। पानी की सिंचाई का सिस्टम बदलना होगा, तो ही पानी बचा पाएंगे। पानी बचाएंगे तो अगले पीढ़ियों का जीवन होगा, नहीं मुश्किल नज़र आ रहा है जी। तो धान की सीधी बिजाई भी एक अच्छा साधन है कि आप पानी को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसमें जी किसान के लिए कुछ सरकार भी कदम उठाए ना, किसान की उस तरफ मदद करे तो किसान आगे बढ़ सकता है, वरना अकेले किसान के सिर पे आपको जानकारी है धान की सीधी बिजाई करने पर 4000 रुपये सरकार दे रही है? सरकार दे रही है, पर सरकार का ये भी है ना कहीं थोथा वो मतलब महसूस हो रहा है कि सरकार टाइम पे पैसे नहीं दे रही है। जिस तरह हमारे गांव में लगा लो आप, पराली के प्रबंधन करने पर किसान को 1000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता था। अभी तक मेरे ख्याल मुश्किल से 10% किसानों को नहीं मिला होगा। अच्छा, ये समय पर पैसे मिलते भी नहीं है। ठीक है, बैठिए, मैं पूछती हूँ अधिकारी जी से। जी बैठ जाइए कि पराली प्रबंधन पर जो 1000 रुपये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से रखे हुए हैं, वो किसानों को क्यों नहीं मिल पाते हैं? जी क्या नाम है आपका? मांगराम नाम है। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, बजट देखा इस बार आपने? नहीं देखा। तो किसानों के लिए क्या क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर? किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है जी, और मशीनों पर सब्सिडी मिल रही है जी, ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिल रही है जी, और राशन भी मिल रहा है जी। बिल्कुल। बिजली समय समय पर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। और पानी भी है जी सब लोग। तो कनेक्टिविटी के लिए रोड होना जरूरी है, सड़क है जी बिल्कुल। यानी गांव में सब कुछ है? हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। यानी कि ऑर्गेनिक खेती जो है यहाँ पर कम हो रही है, धीरे धीरे किसान ऑर्गेनिक तरफ जा भी रहे हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, अब जाहिर सी बात है खेती तो आप करते होंगे। हाँ जी। लेकिन किसकी? धान। धान की सीधी बिजाई या फिर रोपाई? सीधी भी है, रुपाई भी है। सीधी बिजाई से कोई फायदा हुआ? हाँ जी। क्या फायदा हुआ? फायदा एक तो पानी की लागत कम होती है, सबसे ज़्यादा फायदा तो यही है। क्या बात है। और हाँ जी, और इसमें 4000 रुपये जो लेबर के वो बचते हैं जी। हाँ जी। तो 4000 लेबर के बच जाते हैं, 4000 सरकार भी देती है। हाँ जी। और सीधी बिजाई से पानी भी बच जाता है। के थोड़े से दिक्कत में आते हैं ये पैसे, समय लग जाता है। हाँ जी। इसी वजह से किसान इस तरफ नहीं जाते हैं जी। तो आपकी मांग है कि थोड़ा समय कम लगे तो मुझे लगता है किसान ज़्यादा ध्यान देगा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, पीएम किसान सम्मान निधि 2000 रुपये आपके गांव को मिल रहा है? हाँ जी, मेरे को खुद को मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी। इन 2000 रुपये को क्या करते हैं, कैसे पता चलता है 2000 रुपये आ गए हैं? खाते में आते हैं जी, मैसेज आ जाता है फोन में, तो पता चल जाता है कि आ गए हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे, ये सम्मान कैसा? सम्मान तो ये ठीक है जी, सरकार ने पहल की है। ठीक है,
बैठ जाइए। देखिए किसान खुश है, लेकिन किसान की हल्की सी मांग ये होती है कि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, विपिन नाम मेरा, धोल गांव में जी। अच्छा विपिन जी, गांव काफी संपन्न है, गांव काफी जागरूक है। हाँ जी हाँ जी। खेती बाड़ी को लेके क्या कहेंगे? खेती बाड़ी ठीक है जी, लोग अच्छा कर रहे हैं जी यहाँ पर काम। मेरे पास खुद 40-45 एकड़ जगह है जी, मैं खुद खेती करवाता हूँ, कुछ ठेके भी देता हूँ। 2 एकड़ में मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ लगातार। तो मैं दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी में कोर्स भी करके आया था जी, 25 दिन का। हिसार अच्छी यूनिवर्सिटी में भी मैं ऑर्गेनिक का सीख के आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को खेती करना और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना वो मेरे को सिखाया, तो उससे मेरे को काफ़ी लाभ है जी। अच्छा ये बताइए, ऑर्गेनिक जो आप करते हैं उसके भाव ज़्यादा है या रासायनिक वाले के? नहीं, ऑर्गेनिक के ज़्यादा है जी मैडम। ऑर्गेनिक के जैसे गेहूँ है 4000 रुपये के लगभग बिकता है, और सीधा है ये 2200 रुपये बिकता है जी। ऑर्गेनिक सीधा 4000? हाँ ऑर्गेनिक 4000, वो भी मैडम फ़ोन से पहले मान लो बुक करके मिलता है उनको, क्यों कस्टमर ज़्यादा है और करता हूँ मैं 2 एकड़ में ऑर्गेनिक। यानी कि अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो मार्केट खुद आपके पास आएगा? हाँ जी मैडम, खुद आएगा। मैंने गेहूँ भी किया है, सब्जियाँ भी मान लो काफ़ी की है, तो ऑर्गेनिक की डिमांड ज़्यादा है मैडम। बड़े बड़े शहरों से बहुत फ़ोन आते हैं, लेकिन मान लो बढ़ नहीं पाता इतना। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। ये तो बात वाकई में सच है, क्योंकि हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं मैं जब दौरा करती हूँ तो जो ऑर्गेनिक करते हैं वो किसान काफ़ी लाभान्वित हैं। जी सर, एक चीज़ है कि मशीनरी की जो बात कर रहे थे यहाँ पर। जी मैम। अच्छा, ये पराली प्रबंधन करना तो हर कोई किसान चाहता है, लेकिन आप समय पे पैसे नहीं पहुँचाएंगे, सरकार समय पे पैसे नहीं देगी, तो किसान कैसे करेगा? ऐसा होता है मैम, जो भी किसान पराली का प्रबंधन करते हैं वो 2 तरह से पराली का प्रबंधन करते हैं, एक इन सीटू से और एक एक्स सीटू से। इन सीटू होता है जो खेत के अंदर ही पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसी के अंदर मिक्स कर दे, और उस चीज़ का प्रूफ मतलब उसमें एक फ़ोटो और फ़ोटो खींच के कोऑर्डिनेट के साथ वो जैसे हमारे अधिकारी आके वो फ़ोटो खींच देंगे और फिर ये जमा कराएंगे पोर्टल के ऊपर, तो उनको 1000 रुपये मिलेंगे। दूसरा है एक्सी2 पे, जो खेत से बाहर उनकी बेल बन के और बेल बन के जाएगी, तो वो भी आप 1000 रुपये ले पाएंगे। और अभी इस बार उनके पैसे अभी तक ना आने का मेन कारण ये है कि इससे पहले अभी चुनाव हुए थे, वो चुनाव के कारण आचार संहिता लगी थी, जिसके कारण वो पैसे नहीं आ पाए थे, और अब फिर दोबारा लगने जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो CRM की स्कीम को बताने के लिए AA पवन कुमार जी या अपने ADO FI नीरज जी, उनको आना था, वो लगे हुए हैं कि इस हफ्ते के अंदर अंदर इनके सारा पैसा जो है CRM स्कीम के तहत इनके आने चाहिए थे गांठों के, वो आपके 1 हफ्ते के अंदर ये पैसे आ जाएंगे। जी। तो पैसे की ये जरूर है, क्योंकि वेरिफिकेशन सारी चीज करनी पड़ती है, और जब ये चीज पूरी हो जाती है तो ही वो पैसे डलते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। चर्चा का सीधा सीधा ये माध्यम होता है कि किसान अपनी समस्याओं को गिनवाए, उसका समाधान हो। तो देखिए, समस्याएं भी हैं तो समाधान भी है, और कई समस्याओं का समाधान उम्मीद सरकार से की जाती है, क्योंकि भाई आप जनता के द्वारा चुने गए हैं, उम्मीद आपसे क्यों ना करें। चाहे वो PM किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो, या फिर KCC योजना की बात हो, या फिर यहाँ पर जो भी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं सीधा सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी समस्याओं को सुने। आखिर हमारे अन्नदाता जो है। तो चलिए, अब घड़ी का सुइया इशारा कर रहा है कि आपसे इजाजत लें, क्योंकि आगे पहुंचना है, एक और चर्चा पर बात करनी है, एक और योजना पर बात करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम आप TV पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां पर एक डेयरी प्लांट चलाया जा रहा है। मेरी वाइफ और मैंने पहले गाय से स्टार्ट काम करा, दूध बेचा, कुछ फाइनेंशियली स्थिति भी अच्छी हुई हमारी, तो उस वजह से फिर हमें इधर डेयरी की तरफ रुझान हुआ। मैं निशा कौशिक, मैं सुदीप कौशिक, हम आ रहे हैं अपना स्टार्टअप सफल लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत।
तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारा डीएम साहब का कत्ल तुमने ही कराया है। थोड़ा एक आर्मी ऑफिसर वॉल्टर का कत्ल भी तुम्हारे ही इशारे पर हुआ है। ये एक बेबुनियाद झूठ है, इल्जाम है मुझ पर। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका एक हिस्सा तुम और जोड़ो तुम। मैं इस कत्ल के बारे में कुछ ही जानता। जानो तुमसे सब कुछ उगलवा लेगा। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।